आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में भी हम पार्ट 4 लेकर आएंगे, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा। जैसे कि पहले 3 पार्ट में भी हमने टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और आज की वीडियो में भी वही टॉप 10 क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा, और भी आगे इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। और एक हमने जो तय किया है कि आपका एक टेस्ट लिया जाए, तो आप ये बताइए कौन कौन स्टूडेंट टेस्ट देना चाहता है। आप मुझे कमेंट करिएगा, जल्दी से हम आज या कल में आपके लिए एक टेस्ट फ्रेम करते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन, क्योंकि पहले एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, इसलिए पहले एयरफोर्स के एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से आज की क्लास का एंजॉयमेंट करेंगे। तो ठीक है, आज का खेल स्टार्ट करते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कैपिटल ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये बताइए, यहां पर आपको ये गिवन है और आपको कैपिटल ए को फाइंड करना है। तो ये बताइए कैपिटल ए कैसे आएगा। तो ये बताइए, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी। ऊपर वाले का लॉग डिवाइड में नीचे वाले का लॉग। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग के, और यहां पर इनटू लॉग के अपॉन लॉग 5 इज इक्वल टू 3। ये लॉग के से लॉग के कैंसिल, तो लॉग ए इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस 3 इंटू लॉग 5, और लॉग ए इज इक्वल टू हो गया लॉग 5 का क्यूब। कैसे बेटा, देख सकते हो आप कैसे भाई, m इंटू लॉग ए क्या होता है, कोई भी लॉग के आगे नंबर है हमेशा पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से लॉग लॉग दोनों से हटा दो, a इज इक्वल टू 5 क्यूब, यानी a इज इक्वल टू 125। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा डी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बतानी, और आप अच्छी तरह जानते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एलसीएम लेने लगते हैं। कहीं साइन कॉट को साइन कॉस अपॉन साइन, 10 को साइन अपॉन कॉस, इस तरीके से कंसेप्ट लगाने लगते हैं, तो वो सवाल फिर दिक्कत हो जाती है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आएगा। क्या होता है देखिए, देखो बेटा, न्यूमरेटर में 10 का टर्म हो और डिनोमिनेटर में कॉट का टर्म हो। ध्यान से मेरी बात सुनना, न्यूमरेटर में 10 हो और डिनोमिनेटर में कॉट हो, या ये कह सकते हो न्यूमरेटर में कॉट हो, डिनोमिनेटर में 10 हो। ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। न्यूमरेटर में 10 और डिनोमिनेटर में कॉट। ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर में 10 या डिनोमिनेटर में कॉट, या ऊपर कॉट या नीचे 10। 10 किसी का क्या होता है, एंगल का ही तो होता है 10। तो ये ध्यान रखना, यदि ये दोनों कोणों का जोड़, दोनों एंगल का समीशन अगर 90 डिग्री है, तो याद रखना ऑलवेज इस रेशियो का मान ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, जिस कारण इसका जो आंसर होगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ये वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन कब, जब क्या होगा, वैन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। बहुत ईजी है, जरा ये बताइए, यहां पर क्या लिखा है, कॉट 10 और 10, कॉट और 10 दोनों कोणों को जोड़ने पर 80 और 90 को जोड़ोगे, 80 और 10 को जोड़ोगे 90, तो जिस कारण इसका रेशियो 1। 3 इंटू 20 और 70 90, तो इसका रेशियो 1, तो 1 + 3 4। तो अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 + tan थीटा। देखो इधर बेटा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, 10-15 डिग्री की वैल्यू मान लो, मालूम नहीं हमको, तो हम क्या करेंगे, 1 + tan थीटा याद रखेंगे, और डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा। या न्यूमरेटर में माइनस हो बीच में और नीचे प्लस होना चाहिए। ध्यान रखना, दोनों के न्यूमरेटर की शुरुआत 1 से है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, नीचे माइनस तो प्लस, फिर tan थीटा हो। कोई भी एंगल हो 10 के आगे, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है 10। आपको हमेशा 45 डिग्री लिखना, हमेशा लिखना है 45 डिग्री। ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साइन को नहीं, ऊपर प्लस तो प्लस लिखा देना है और थीटा लिख देना है, उस एंगल को लिख देना है, यानी ये वाला एंगल। तो यहां पे क्या है, 10 हमेशा 45 डिग्री लिखना है। अब ये माइनस है तो माइनस लिखना है और इस एंगल को लिखना है। तो यहां पर क्या होगा, 10 और 45 डिग्री, और ये क्या है
प्लस तो प्लस और ये 15 डिग्री, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 10 15 में 45 में 15 जोड़ोगे 60 डिग्री और 10 60 डिग्री √3 है, जिस कारण हमारा आंसर इसका भी डी पार्ट ही आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन। जो हिंदी माध्यम के बच्चे परेशान ना हो, हिंदी में भी हम समझा दे रहे हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है कि प्रक्षेप। कभी हम हिंदी में लिख देते हैं, कभी इंग्लिश में लिख देते हैं, तो ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे, कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिया करें, कभी हिंदी में भी। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, इसका मतलब ये है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप इसमें, ऑन मतलब इस पर बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एनडीए में भी आया हुआ है, नेवी में भी आया और एयरफोर्स में भी आया। जब भी प्रोजेक्शन की बात होगी, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप इस पर, तो सिंपल फंडा है, न्यूमरेटर में दोनों का डॉट करके लिखना है। ट्रिक सीखो, दोनों का डॉट करके लिखना। डॉट कैसे होता है, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 6 18, आई कैप नहीं लिखोगे, जे कैप ऑप्शन 1 1 × 2 प्लस का 2 -2 × 3, के कैप को ऑप्शन मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड में अंडर रूट, जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है, इसका प्रोजेक्शन इस पर, तो उसके मॉडुलस से डिवाइड किया जाएगा। इसका मॉडुलस कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन लेना है ना। और 6 में -2 जाएगा, 2 में -6 -4 और 18 में -4 गया 14, और यहाँ पे 36 और 4 40 और 9 49 का अंडर रूट 7 और 7 दूनी 14, कोई ऑप्शन है 2, बिल्कुल आंसर है, और इसका बी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसका आंसर बी पार्ट हो गया। पांचवें प्रश्न में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी समझा देंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू द सर्कल। इसका मतलब ये है 3,2 बिंदु है, कोई ये फील करना बेटा, ये कोई सर्कल है और 3,2 कोई पॉइंट है, इससे जो इस सर्कल पे टेंजेंट डाली जा रही है, ये देखो, इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। यही हमारा पीटी लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, यही लेंथ ऑफ टेंजेंट है। कैसे निकालेंगे, ट्रिक क्या है, सबसे पहले इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को फील करो। कोई भी बाहर पॉइंट है, उससे इस सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाई जाती है। सर दूसरी नहीं बनाई है, दोनों की लेंथ एक जैसी होती है, इसलिए दूसरी बनाई नहीं हमने। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारा। और आप इस सवाल को नहीं, इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे सबको सीख जाओगे। बस आपको करना क्या है, बहुत ही इजी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन में x² y² कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना होगा। यहां पर x² y² कोएफिशिएंट यूनिटी है, और फिर सारे जितने भी राइट साइड 0 के उधर है सबको इधर ले आओ, इधर सब इधर है तो 0 को छोड़ दो। अब इसमें ये 3,2 पॉइंट पुट करो। कैसे पुट करोगे, x की जगह रखोगे 3, y की जगह रखोगे 2, और जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट कर दो, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। यही ट्रिक है। इक्वल टू 0 वाला पोर्शन हटा दीजिए, रखिए, रखना स्टार्ट करो। 0 पर मत ध्यान दो, 3 रखोगे, 3 का वर्ग 9, पहले चेक कर लिया था, x² y² ऑप्शन यूनिटी था। अगर नहीं होगा 2 लिखा होगा तो 2 से डिवाइड करो, उसके बाद इस पॉइंट को पुट करना, अंडर रूट कर देना, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई। y की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 रखो, x की जगह 3 प्लस y की जगह 2 रखो, 7 दूनी 14 प्लस 6, इसका अंडर रूट कर दो पूरे का, और यहां पर जोड़ कर देखो, 14 6 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 27 और 9 36, 36 का अंडर रूट 6, इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी 6 होगी। तो यहां पर कोई आंसर है, बिल्कुल ए पार्ट हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का है। तो बहुत लोगों को लग रहा है सर ये तो बड़ा टफ सवाल है, sin 30 जानते हैं केवल, और sin 20 डिग्री और sin 70 डिग्री नहीं जानते, तो परेशान ना होइए। इस टाइप के सवाल को आप कर सकते हो, पर ट्रिक मालूम होनी चाहिए। sin² अल्फा, 2 sin² अगर ऐड हो रहे हैं बेटा, तो ध्यान रखना, या 2 cos² ऐड हो रहे हैं, तो याद रखना होगा उनका समीशन 1 होगा, लेकिन हमेशा नहीं, तब जब क्या होगा, दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री। sin² के आगे जो एंगल यूज हो रहा है और sin² के आगे जो एंगल यूज हो रहा है, अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों sin² का समीशन 1 होगा। यहां पर बताइए क्या है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो 20 डिग्री है और ये जो 70 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ोगे अगर, यानी इन दोनों एंगल को अगर ऐड कर रहे हैं, तो 90 डिग्री बन रहा है, जिस कारण ये दोनों का जो समीशन होगा, और ये sin 30 डिग्री,
इन दोनों का समेशन, इसको साथ लिया तो इन दोनों का समेशन, क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री बनना है, जिस कारण इन दोनों साइन स्क्वायर का समेशन 1 होगा, और प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस का 3 में 1 को ऐड करोगे 4 प्लस 1/4, तो यहां पर 4 एलसीएम लोगे और 4 को 16 में 1 जोड़ोगे 17/4, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो सी पार्ट होगा। 7th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसकी लिमिट का सवाल है, बहुत इजी है। तो आप एक काम करो, यहां पर x टेंडिंग टू 1 log x एलसीएम ले लीजिए और 1 माइनस एक्स, अब x की जगह 1 रखो बेटा, तो 1 माइनस 1 और log 1, यहां पर 0/0, क्योंकि log 1 हमारा 0 होता है, और आप बच्चों को बताया है जब भी x की वैल्यू रखने पर 0/0 फॉर्म बनेगा तो ऐसे केस में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, अंश और हर में न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर में। इसका अवकलन 0x का हो गया -1 log x का 1/x, अब x की जगह 1 रख दो, तो ये फाइनल आंसर -1 ऑप्शन ढूंढ सकते हो, ए पार्ट। देखिए 8th क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 8वें प्रश्न में कह रहा है इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 यूनिट वेक्टर्स, यानी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। इकाई सदिश, जब भी बेटा इकाई सदिश बोला जाता है यानी उनकी लेंथ, उनका मॉडुलस 1 होता है। तो यहां पर ए बी सी यूनिट वेक्टर कह रहा है और ये रिलेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो याद रखना यूनिट वेक्टर, जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसका जो मापांक होगा बेटा, उसकी जो लेंथ होगी 1 होगी, ठीक। तो ये तीनों की लेंथ 1 है। अब ए डॉट भी पूछ रहा है, ध्यान रखना ए डॉट भी पूछ रहा है, तो आप एक काम किया करो, जिन दोनों का डॉट पूछ रहा है उन दोनों को लेफ्ट साइड में रखो, तीसरे वाले को उधर ले जाओ। अगर ए डॉट सी बोलता तो ए और सी वाले टर्म को इधर रखते, बी वाले टर्म को उधर ले जाते। बी डॉट सी बोलता, बी और सी वाले टर्म को इधर रखते, ए वाले को उधर ले जाते, ठीक। तो ये -3c उधर चला गया। अब क्या किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया और फिर स्क्वायर कर दिया। तो पहले वाले के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मॉड का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, तो 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 और वेक्टर वेक्टर का डॉट होता है बेटा, और यहां पर 9 3 का स्क्वायर 9 और मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते हैं मॉडुलस ऑफ ए 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 होगा, 4 टाइम्स ए डॉट बी होगा, यहां पर ये हमारा 1 होगा जिस कारण 9 हो गया। तो यहां पर 4 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये आपका 9 में 5 घटाओगे 4, और यहां से 4 से 4 कैंसिल, जिस कारण ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढ सकते हो, ए पार्ट इसका आंसर होगा। 9th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए। ए कोई समुच्चय है कैपिटल ए के कुल उप समुच्चय, इसके टोटल जो सबसेट है वो पी हैं, ठीक, और बी वाले सेट के उप समुच्चय जो हैं वो क्यू है। तो आपसे पूछा जा रहा है पी माइनस, बहुत इजी है, नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट का कोई भी समुच्चय है उसका जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, वो हमेशा अगर उस सेट में कोई भी सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, n तत्व हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, नंबर ऑफ टोटल सबसेट यानी कुल उप समुच्चय जो होंगे वो ध्यान रखेंगे, आज के बाद 2 की पावर n होगा। तो यहां पर कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, तो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट रख दो 4, यानी p होगा हमारा 16, और q कितना है, 2 एलिमेंट है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी p हमारा 16 है बेटा और q हमारा 4 है, जिस कारण 16 में 4 गया 12। तो ऑप्शन यहां पर होगा सी पार्ट। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें अंत से चौथा पद बताना है, तो 4th टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसकी ट्रिक ये होती है, जब भी कोई ऐसा सवाल हो जिसमें अंत से बोला जाए बाइनोमियल का, इसको पहले लिख दिया करो और इसको बाद में लिख दिया करो, और अब निकाल लीजिए आप इसका चौथा पद। जो इसका चौथा पद होगा वो इसका अंत से चौथा पद। तो निकालो सी चौथा पद, चौथा पद यानी एक कम लिखना है, 3 पावर 7, उसके बाद -1/2x की होल पावर, इन दोनों का अंतर, 7 में 3 घटाओगे 4, और 3x स्क्वायर की पावर, जितना सी के नीचे लिखा है 3। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो यहां पर x की पावर 4 नीचे होगा, x की पावर 6, x स्क्वायर वाला कोई ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। चलो माइनस तो नहीं आएगा, इसका मतलब सी होगा, ए और बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे x की घात खुद ही देख लो, 1 × 2 × 3
ऊपर 3 टर्म होंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 और ये माइनस हटा दो 1/16 x पावर 4 27 x पावर 6। तो यहां से कैंसिल होगा 3 दूनी 6 2 से 2 कैंसिल x पावर 2 बचेगा। ठीक, और फिर उसके बाद अब आप देख सकते हो कितना हो गया 16 किसी के डिवाइड में। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये 2 से कैंसिल हो गया 35 इंटू 27 7 पंजे 35 7 21 21 21 21 और 3 24 2 पंजे 10 2 3 6 1 7 5 4 7 2 9 945 डिवाइडेड बाई 16